रिटेल इन्फ्लेशन स्टेज अंडर 4% बट वेजिटेबल प्राइसेस अप अगेन। ठीक है, देखिए बात यह है कि इन्फ्लेशन को लेकर के हमेशा ये बात होती है कि इन्फ्लेशन 4% से इस वक्त नीचे चला गया है, लेकिन हर बार हम यही देखते हैं कि जो रेपो रेट है उसको उतना ही रखा जा रहा, बढ़ाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसी पर है कि भाई एक तरफ वेजिटेबल हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, और इन्फ्लेशन है जो वो 4% से नीचे गिर गई है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर कोई बदलाव क्यों नहीं किया जा रहा, तो उसी पर थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है बेटा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक भी समझना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक भी समझना होगा, क्योंकि वैसे तो मैं कई बार इसका बेसिक्स बता चुका हूं आपको, तो पुराने स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता है। देखो है ना, आने लगा क्वेश्चन इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक हम समझेंगे पहले। देखो बच्चों, बात यह है कि हम कर रहे हैं बात इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब आप साधारण भाषा में समझ लीजिए महंगाई। ठीक है, महंगाई तो समझते हैं ना संतोष। ठीक है, महंगाई, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर महंगाई की। तो हमने महंगाई है ना, इसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है। अब कौन करता है इसको कंट्रोल करने का काम? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन करता है, तो आप कहेंगे सर महंगाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई को सौंपा गया है, कि आरबीआई इस पर निर्णय लेगी और आरबीआई इसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो आरबीआई जो इसको कंट्रोल करेगी, वो उसको क्या कहा गया है कि आपको कुछ टूल्स है ना, आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए अपने क्वांटिटेटिव टूल्स बोलते हैं उनको, तो कुछ टूल्स हैं, कुछ हथियार हैं उसके पास कि किस तरीके से हम कम करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं हथियारों के बारे में चर्चा करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको अलग चीज बताता हूं कि भाई आरबीआई को बोला गया है, और महंगाई को क्या है कि मुद्रास्फीति कह देते हैं इसको, और इसी को महंगाई से आप समझ लीजिएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो महंगाई है वो क्या हम जीरो कर दें तो ठीक रहेगा? नहीं, है ना, जीरो भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देना है। तो फिर क्या हुआ कि कैसे ये डिसाइड किया कि कितना रखें? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बोला था कि भाई 4% है जो उससे नीचे जा रहा है, तो यानी कि 4% मैंने बोला, तो 4% कुछ तो होगा, इसीलिए मैंने 4% के बारे में बात की। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, जो लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो आज सुन लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, इसके लिए एक आइडियल बनाया गया। क्या बनी? एक एमपीसी बनी, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें क्या है, 6 मेंबर थे, और 6 में से 3 आरबीआई के और 3 सरकार के। ठीक है, 3 सरकार के, और बैठ करके जब फाइनल बातचीत की, मंत्रणा की, तो फिर फाइनली एक चीज निकल के आई कि 4% है जो 4% हम इसको रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम इसको 6% तक चला जाएगा तो भी मैनेज कर लेंगे, और कम से कम ये 2% तक चला जाएगा तो भी मैनेज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश हमें हमेशा ये करनी है कि 4% पे रहे, 4 के आसपास रहे, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो। जैसे ही वो कम होने लगेगा तो फिर ये जिम्मेदारी बनेगी कि इसको वापस 4 की तरफ लेके जाएं। ज्यादा होने लगेगा तो भी ये कोशिश की जाएगी कि इसको 4 पर लेकर के आए। ठीक है, अब आप लोग में से सवाल आ रहा है कि सर जीरो क्यों नहीं, जीरो ही कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं महंगाई को, जीरो। ठीक है बेटा, महंगाई को अगर जीरो कर दिया ना, जीरो जो मैंने कहा ना कि जीरो भी नहीं करना है और ज्यादा भी नहीं होने देना है, तो जीरो अगर कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ। फिर भाई ग्रोथ भी तो कर रहे हो आप, तो कुछ फायदा होगा कुछ नुकसान होगा, तो जीरो कैसे हो जाएगा? जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, एमपीएस नहीं लिखा है, एमपीसी लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक समिति। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, बस आप इसको अभी बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, तो ये एक समिति बनी, किनकी 3 मेंबर आरबीआई से उठाए गए, 3 मेंबर सरकार के उठाए गए, और इन्होंने मिलकर के ये डिसाइड किया कि इतने पे रखेंगे। ठीक है, जीरो इसलिए नहीं क्योंकि जीरो का मतलब होता है नो ग्रोथ, विकास है जो वो शून्य है, विकास है जो वो शून्य है। ठीक है, तो इसलिए ये हुआ। तो अब बात ये है कि ठीक है सर, अब इतना तो समझ गए हम कि 4% मैनेज करना है। ठीक है, लेकिन कैसे करें ये सवाल उठता है। तो कैसे करें कि जब मैं बात करता हूं तो मार्केट में जब भी महंगाई होगी, तो आप गांठ बांध लो इस बात को, कोई कितना भी आपको टेक्निकल भाषा में समझाए कि ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद भी ये बात नहीं समझ पाते कि मैं अगर साधारण भाषा की बात करूं तो मनी सप्लाई को हमें कम करना है।
ठीक है, मनी सप्लाई को हमें कम करना है। अगर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को कंट्रोल करना है, ठीक है, महंगाई अगर बढ़ रही है तो इसका सीधे तरीका क्या है कि आप क्या करो कि मार्केट से, जो आपका बाजार है, बाजार से आप पैसा खींच लो। ठीक है, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई को कम कर दो, पैसा खींच लो। ठीक है, पैसा खींच लो आप मार्केट से। कैसे खींचोगे? ठीक है, मार्केट से पैसा खींच लो, ये एक सिंपल टूल माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबे समय से, पुराने समय से एक टूल माना जा रहा है कि पैसा खींच लो। तो जैसे ही हम पैसा खींचने की बात करते हैं तो आप ये बात समझ पा रहे होगे कि इसका असर किस पर पड़ेगा? सीधे सीधे विकास पर पड़ेगा। भाई आपने पैसा ही खींच लिया तो इस पर असर सीधे सीधे विकास पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा बताइए, क्यों पड़ेगा इसका असर विकास पर? इसका असर विकास पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि पैसा खींचने के लिए आप क्या करोगे? आप ब्याज का दर बढ़ा दोगे, ब्याज बढ़ा दोगे, है ना, ब्याज दर बढ़ा दोगे, रेट बढ़ा दोगे। अब कोई ब्याज लेने जाएगा उसको महंगे पर पड़ेगा, तो उसको जब महंगे पर पड़ेगा तो वो लोन नहीं लेगा, वो लोन नहीं लेगा। ठीक है, लोन नहीं लेगा तो यानी कि अल्टीमेटली आपने मार्केट से क्या किया? मनी सप्लाई को खींच लिया। अल्टीमेटली आपने क्या किया कि पैसे को खींच लिया, पैसा खींच लिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो मैंने एक लाइन में एक शब्द बोला है कि अगर महंगाई बढ़ रही है उसको कम करना है तो उसका सिंपल तरीका होता है कि आप पैसा को मार्केट से खींच लो। आप अपने हिसाब, अपने ऊपर एग्जाम्पल डाल के देखो। आप ये ऐसे बोलो बेटा, आप ऐसे सोचो कि आप बाइक लेने जा रहे हो, और बाइक लेने जा रहे हो और आपको किश्तों पर बाइक लेनी है। क्यों? क्योंकि बाइक अपने को कौन सी लेनी थी? बुलेट लेनी थी, है ना। शौक होता है, हर लड़के का शौक होता है बुलेट में घूमेंगे। तो बुलेट लेने गए, लेकिन जब बुलेट लेने गए तो दिक्कत क्या हो गई कि पता चला कि बैंक लोन तो दे रही है लेकिन इस वक्त लोन बहुत महंगे चल रहे हैं, है ना। हमेशा नहीं जितने चलते उतने चल रहे हैं, महंगे चल रहे हैं, दर बढ़ रखी है। तो आप क्या कहोगे? 2 महीने बाद ले लेंगे, यही कहोगे ना कि 2 महीने बाद ले लेंगे, बुलेट ही तो है, शौक ही तो है, थोड़ी देर बाद ले लेंगे। जो लोग जरूरी भी काम कर रहे होंगे वो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा देंगे कि अभी प्रोजेक्ट ना स्टार्ट करके 2 महीने बाद स्टार्ट कर देंगे, जब रेट्स कम हो जाएंगे, है ना, रेट्स कम हो जाएंगे तब कर देंगे। तो अल्टीमेटली बात यह है कि ब्याज दरों को बढ़ाने से हमने क्या किया कि मार्केट से मनी सप्लाई को खींच लिया। जो पैसा मार्केट में जाने वाला था वो मार्केट में ना जाकर के बैंकों के पास रुक गया। ठीक है, तो जब ये, अच्छा बॉयज का नहीं सर, गर्ल्स का भी शौक होता, गर्ल्स का भी शौक होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, माय फॉल्ट। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल होके बात करनी चाहिए थी ये वाली, ये बात मैं मानता हूँ। यस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी आरुषि। तो यहाँ पर सबका, क्योंकि एक ही सपना है कि सब बुलेट ही चला रहे हैं, तो सबको बुलेट ही चलानी थी, तो फिर उस केस में, लेकिन कौन नहीं चाहता कि आप लोग बुलेट चलाएं? वो आरबीआई नहीं चाहता। तो क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता कि लड़कियां बुलेट चलाएं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्याज दरों को बढ़ा दिया, और जैसे ही ब्याज दरों को बढ़ाया तो फिर महंगा पड़ गया। महंगा पड़ा तो आपने नहीं लिया। ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या है कि महंगा पड़ गया, तो महंगा पड़ गया तो अब आपने नहीं लिया। समझो, ये चीज जो मैंने आपको बोली है ना, ये बहुत व्यापक बात है जो मैंने सिंपल तरीके से बोल दी। कैसे होता है ये फंक्शन, कैसे होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, यहां से एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हर बार आता है, हर साल की कहानी है। टूल्स पर आता है कि भाई क्या हथियार हैं, तो मैंने आपको 4 हथियार यहां पर बताए हैं। देखो होता क्या है कि एक होता है रेपो रेट, रेपो, है ना, रीपर्चेज रेट बोलते हैं, तो रेपो रेट, रेपो रेट। तो जो रेपो रेट है वो होता क्या है ये समझ ले। रेपो रेट का मतलब है कि आरबीआई है जो, ठीक है, आरबीआई से, आरबीआई जब किसको पैसा देगा, मान लीजिए बैंक को पैसा देता है, ठीक है, तो बैंक जब आरबीआई के पास जाएगा, बैंक आरबीआई के पास जाएगा, कहेगा मुझे कुछ पैसे दे दो, तो आरबीआई कहेगा ठीक है ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो। लेकिन इस वक्त मैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे मार्केट से महंगाई को कम करना है, मतलब मैं आरबीआई हूं मान लीजिए, मैं आरबीआई हूं मान लीजिए, और आरबीआई ने क्या कहा है कि मुझे मार्केट से पैसा कम करना है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है तुम हमारे पास जब भी बैंक लोन लेने आओगे, पैसा लेने आओगे, तो हम तुम्हें पैसा तो देंगे लेकिन महंगे दामों पर देंगे। हम क्या करेंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे। मतलब रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। रट लीजिए इस बात को, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। तो अगर आरबीआई महंगा कर देगा, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा,
अगर तो ये बैंक वाला जब हमें देगा, यानी कि मान लीजिए कि ये बैंक वाला जब आरुषि को देगा, वो लेने के लिए जाएंगी कि मुझे बुलेट लेना है, तो उनको महंगा देगा, है ना, तो उनको जो है वो लोन है जो वो महंगा देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आरुषि मना कर देंगी कि नहीं लेनी हमें बाइक, तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि पैसा है जो वो यहाँ पर रुक गया, पैसा मार्केट में नहीं आया, है ना, पैसा मार्केट में नहीं आया, ठीक, समझ गए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए। एक होता है बेटा रिवर्स रेपो रेट, RRR लिख दूं, समझ जाएंगे ना, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब भी आप खूब समझ पा रहे होंगे कि सर रिवर्स रेपो का मतलब होता है जब RBI जाता है बैंक के पास कि हमें पैसा दे दो, ठीक है, उल्टा भी होता है। तो जब RBI पैसे लेने के लिए जाता है तो अब चॉइस है बैंक के पास, मान लीजिए कि अब मैं ऐसे लिख दूं RBI और यहां पर लिख दूं बैंक, ठीक है, ये कोई भी बैंक के पास गया, मान लीजिए SBI के पास ही गया, या जो आपको मन करे वो लिख लेना बैंक यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जब इनके पास जाएगा, ठीक है, तो ये जो पैसा इनको देंगे, अभी RBI दे रहा था पैसे, अब बैंक दे रही है RBI को, ठीक है। तो जब बैंक दे रही है तो बैंक के पास चॉइस है कि या तो RBI को दे दे या आरुषि को दे दे, दोनों मांग रहे हैं, हमें दे दो हमें दे दो। आरुषि के ऊपर डाउट है, क्यों, क्योंकि आरुषि है स्टूडेंट और ये है स्टूडेंट, तो हो सकता है ये ब्याज चुका पाए ना चुका पाए। मान लीजिए 1 साल बाद उसने कहा कि मेरा तो शौक पूरा हो गया, अब मेरी बाइक उठा ले जाओ, मुझे नहीं देना पैसा, मैं दूंगी ही नहीं पैसे, मुझे शौक पूरा करना था, शौक मेरा हो गया पूरा। अब शौक इसका पूरा हो गया तो यानी कि बैंक को तो डाउट हो गया ना कि हमने 1 साल के लिए इसको पैसा दिया और इसने उसका हमें कुछ फायदा ही नहीं उठाने दिया, तो यानी कि पैसा हमारा NPA हो गया। NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, ब्याज नहीं मिल पाया तो बेकार कर दिया इसने। तो इस पे क्योंकि भरोसा नहीं है ना, गड़बड़ है ये मामला, यहाँ पर डाउटफुल है मामला, तो बैंक क्या करेगी, बैंक चूज करेगी कि मैं एक काम करता हूं, बैंक मैं RBI को पैसा दे दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं जब RBI को पैसा दूंगा तो RBI मुझे पक्के से वापस करेगी, एक ऑप्शन। और दूसरी बात, इस वक्त क्योंकि RBI ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया है, इस वक्त रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब मुझे ब्याज भी एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। NPA क्या होता है, NPA एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी आप NPA को आप ऐसे समझ लो कि आपने लोन वापस नहीं किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं उसको, ठीक है, लोन को वापस ना करना, ठीक है, लोन को वापस ना करना, ठीक है। तो वो एक अलग बात हो गई, वो नहीं समझा रहा हूं मैं अभी जो समझा रहा हूं वो समझिए। यहां पर मैंने आपको बताया कि कई बार क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है RBI, किस लिए, ताकि मनी सप्लाई को कम किया जाए। यहां पर मैंने बताया आपको कि कई बार रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि मनी सप्लाई को कम किया जाए। तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया तो बैंक को लग रहा है कि चलो इनको देने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि इनको अगर हमने पैसा दिया तो क्या है कि हमें ये पैसा तो पक्के है कि वापस आएगा, प्लस ब्याज भी ज्यादा मिल रहा है। तो इस वक्त ये कस्टमर को ना चूज करके RBI, बैंक को तो बस पैसा देने से मतलब है, बैंक चलता ही ऐसे है कि वो कोई भी ले ले हमसे पैसा, हमसे लोन ले लो बस, है ना, हमेशा आपको फोन आते रहते हैं लोन ले लो लोन ले लो, है ना। वो अलग बात है कि जब आप लेने के लिए सही में जाते हो तो 50 कागज मांगते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा 2 और तरीके होते हैं, एक होता है SLR और एक होता है CRR। SLR और एक होता है CRR, वो समझाऊंगा मैं। SLR समझिए पहले, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं इसको, नाम में ही इसके लिक्विड शब्द मौजूद है, नाम में ही इसके क्या है, लिक्विड शब्द मौजूद है। और लिक्विड शब्द क्योंकि मौजूद है, हाँ जी अनुराधा, इसको कह सकते हैं आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी इसको कहते हैं। वो सब इकोनॉमी में जाएंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इकोनॉमी, है ना, इसलिए होशियारी दिखा रहे हो, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। अभी आप मैं जितना समझा रहा हूँ बस उतना समझिए, बेसिक्स हमारे इस आर्टिकल को समझने के लिए जो जरूरी है। तो मैंने बताया आपको रेपो रेट बढ़ा देते हैं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं, और तीसरा क्या है, SLR भी बढ़ा देते हैं। SLR का मतलब क्या हुआ बेटा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब लिक्विड अमाउंट, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का मतलब होता है तरल, ठीक है। तरल का मतलब होता है कि कोई ऐसा पैसा कि मान लो कि हम जितने भी लोग आज इस क्लास में हैं वो सब किसी एक बैंक में अकाउंट खुलवा लें, और मैं सबसे कह दूं कि अब पता है मार्केट डूबने वाला है, तो हम सब लोग जाएं और लाइन लगा खड़े हो जाएं कि हमारा पैसा वापस करो, जितने भी हमने जमा करा रखे हैं बैंकों में जो पैसे, हम सब खड़े हो जाएं कि हमारा पैसा वापस करो। अब अचानक से ये बैंक क्या कहेगी कि इतने लोगों का हम पैसा एक साथ कैसे वापस करें, हमारे पास कुछ धन होना है, हमने तो आगे लगा दिया, मार्केट में लगा दिया वो पैसा इन लोगों का उठा के, लेकिन
आरबीआई कहता है कि हर एक बैंक को, नियम है, हर एक बैंक को कुछ पैसा अपने पास लिक्विड अमाउंट होल्ड करके रखना पड़ेगा। लिक्विड का मतलब होता है कि आप गोल्ड की फॉर्म में रख लो, सोने की फॉर्म में रख लो, आप डीडी की फॉर्म में रख लो, ठीक है, या कैश की फॉर्म में रख लो, कैसे भी रखो, कुछ पैसा आपके पास होल्ड रखना पड़ेगा आपको, ताकि अचानक से अगर सबके सब ग्राहक आ जाएं तो उनको वापस पैसे कर देना, ठीक है। तो इसलिए इसको अगर सरकार ने बढ़ा दिया, ठीक है, अगर आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया मान लीजिए, तो आज मान लो अभी के समय की बताऊं तो लगभग 20% के आसपास चल रहा है, ठीक है, 20.75 के आसपास अभी शायद चल रहा है, ठीक है। तो ये जो चल रहा है अभी इतना है, अब मान लो इसको बढ़ा करके वो 25% कर देते हैं, तो अभी जो उनको टोटल अमाउंट का 20% अपने पास होल्ड करके रखना पड़ता है, अगर इसको बढ़ा दिया गया, 25 कर दिया गया, तो 25% बढ़ा के रखना पड़ेगा, है ना, 25% बढ़ा करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एसएलआर क्या होता है? एसएलआर मैंने बताया आपको कि कुछ पैसा होल्ड करके रखना होता है, और ये जो पैसा है ये 20% मान लो कि होल्ड करने का कह रखा है आरबीआई ने, अब वो कह देता है कि नहीं 25% होल्ड करना पड़ेगा, तो अगर 25 होल्ड करना पड़ेगा तो बैंक को ज्यादा पैसा होल्ड करना पड़ेगा। तो आज मान लो 100 रुपए है टोटल, 100 में से 20 रुपए होल्ड करना पड़ रहा है, तो मतलब 80 रुपए इनके पास ऐसे हैं जो ये मार्केट में दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने 25 कर दिया तो इनको 75 रुपए ही बचेंगे ऐसे, जो ये मार्केट में दे सकते हैं, 75 ही बचेंगे ना सिर्फ मार्केट में देने के लिए। तो एक तरह से पैसा है जो वो होल्ड पे चला जाता है। तो यानी कि ये भी इन्होंने एक तरीके से एक टूल बना लिया कि आपको हम मनी सप्लाई से रोक लेंगे, ठीक है। एक और तरीका होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नाम में ही लिखा हुआ कैश और रिजर्व और रेशियो, ठीक, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश और रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो यानी कि कुछ पैसा है जो बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है, कुछ पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है कैश की फॉर्म में। मान लो अभी 4% चल रहा है जैसे, ठीक है, तो 4% चल रहा है, तो 4% है जो वो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा अपना पैसा, ठीक है, कि मान लो कभी कोई कंटिजेंसी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में ये दे देंगे इनको, ठीक है। अब मान लीजिए कि सीआरआर को भी बढ़ा दिया आरबीआई ने। अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देगी तो ये मान लीजिए बढ़ा करके 5% कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए बढ़ा के 5% कर दिया, तो वो पैसा आज 4 रुपए रखने पड़ रहे थे, कल 5 रुपए रखने पड़ेंगे, तो इनके पास से तो गया ना पैसा। अगर इनके पास होता तो वो मार्केट में दे देते, लेकिन अब मार्केट में देने के लिए बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये टूल्स होते हैं, ये सब तरीके जिससे कि वो क्या करते हैं, ये टूल्स होते हैं जिससे वो बचाने का मतलब महंगाई को कम करने का तरीका माना जाता है इनको। समझ गए आप लोग? तो ये है, ठीक है, 20% चल रहा है, ये 4% चल रहा है, ये 6.75 चल रहा है रेपो रेट, 6.75% है जो वो रेपो रेट चल रहा है, और रिजर्व रेपो रेट है जो 5.75 चल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये नंबर से एक बार चाहें तो ये बदलते रहते हैं बेटा, ठीक है, ये नंबर हर क्वार्टर में बदलते रहेंगे, तो इन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है, ये हमेशा बदलते रहेंगे, तो आपको अपडेट होते रहना है, ठीक है, समझ गए? तो ये होता है टूल। अब आते हैं आर्टिकल के दूसरे पार्ट पे। आर्टिकल का एक पार्ट जो कह रहा है कि भाई महंगाई को कम करना होता है तो हम ऐसे करते हैं, तो वो तो ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पर जो कह रहा है वो ये है कि इन्फ्लेशन है जो वो कम हो रहा है, ठीक है, 3.5 अभी जो आप देखेंगे तो 3.65 के आसपास चल रहा है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, ठीक है, महंगाई है जो वो कितनी 3.65 के आसपास चल रही है, मतलब 4% से कम हो रही है, 4% से कम हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फूड प्राइस बढ़ रहे हैं, है ना, खाद्य प्राइस प्राइस, ठीक है, ये है जो वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, खाद्य मूल्य है जो वो बढ़ रहे हैं। तो खाद्य मूल्य बढ़ रहे हैं, महंगाई है जो वो घट रही है इधर, है ना, मतलब आइडियल से कम हो रही है, आइडियल है जो वो इतना और ये इतना कम हो रहा है। तो ये बड़ा अटपटा सा कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, हर 3 महीने का ये अभी डेटा बता रहे हैं कि 3 महीने में क्या एवरी 3 मंथ्स, हाँ, क्वार्टरली ये जारी होती है, ठीक है। 4 3 12 हुआ ना, हाँ, तो 4 बार आता है तो 3 3, ठीक है। तो फिर 4% से कम हो रहा है। अब ये एक अजीब सी बात हो रही है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कि देखो रेनफॉल का पैटर्न, बारिश वगैरह हो रही है बहुत ज़्यादा, है ना, जब नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो रही है तो फसलें खराब हो रही हैं। कई बार है जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो फसलें खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, फूड प्राइस है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ बढ़ती है बेटा,
ठीक है, जब भी कोई चीज बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं, हम हमें उसे कंट्रोल करना होता है। मतलब यहाँ पर इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो इस वाले हिस्से में तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस वाले हिस्से में यही तो कह रहा हूं कि खाने के प्राइस यानी कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मैं यही तो कह रहा हूं। इस वाले हिस्से की बात करूं, अगर ओवरऑल महंगाई कम दिख रही है, लेकिन अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करता हूं तो इस वाले हिस्से में हम ये कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई कम करने के लिए क्या है भारत में एक टूल, भारत में यही टूल है कि मनी सप्लाई को कम कर दो, मनी सप्लाई को कम कर दो, मार्केट से मनी सप्लाई खींच लो तो अपने आप ही वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही टूल है। तो अब यहां पर यही कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि एक तरह से इसका मतलब तो ये है कि आपको रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए। अब तो आप लोग समझते हो ना रेपो रेट क्या होता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं कर रहा है। तो समझिए इस चीज को, आरबीआई ऐसा क्यों नहीं कर रहा। देखो बात यह है कि जैसे ही रेपो रेट बढ़ाएंगे तो किस चीज पर असर पड़ेगा, जैसे ही रेपो रेट बढ़ाएंगे तो एक बड़ा असर देखने को मिलेगा दो चीजों पर, एक किस पर, एक इन्वेस्टमेंट पर, है ना। एक तो बड़ा असर देखने को मिलेगा किस पर, आपका जो निवेश है, निवेश घट जाएगा। भाई रेपो रेट बढ़ेगा तो सिर्फ ऐसा थोड़ी ना है कि प्राइस पर ही फर्क पड़ेगा। भाई हमारे पास तो मात्र एक ही टूल था जो मैंने अभी आपको समझाया, हथियार तो अपने पास इतना ही है, लेकिन मामला इस बार कुछ अजीब सा हो रहा है कि महंगाई ओवरऑल हमें कम देखने को मिल रही है इधर, ठीक है, और खाद्य प्राइस हैं जो वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अगर इसका रेपो रेट बढ़ा दिया गया, जो आर्टिकल कह रहा है कि रेपो रेट हम जो बढ़ाने की बात अगर करते हैं तो रेपो रेट बढ़ाते ही निवेश है जो वो घट जाएगा। जैसे रेपो रेट बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेपो रेट बढ़ाते ही महंगे दामों पर ब्याज मिलेगा, महंगे दामों पर ब्याज मिलेगा तो निवेश रुक जाएगा, व्यक्ति अभी नहीं खरीदते बाद में खरीदेंगे, अभी नहीं स्टार्ट करेंगे बाद में करेंगे, तो निवेश घट जाएगा, है ना। उल्टा आप इवन ये भी देख सकते हो कि खपत पर भी असर पड़ेगा, तो निवेश पर और खपत पर, ठीक, कंजम्पशन है जो, खपत पर भी असर पड़ेगा, पर असर, है ना। आप अभी सारी सब्जियां खाते थे, आप सोचोगे कि अभी बहुत ज्यादा महंगी है, अभी एक काम करते हैं आज राजमा बनवाते हैं, फिर छोले बनवाते हैं, फिर किसी दिन सोयाबीन की वड़ी बनवा लेंगे, किसी दिन हम चावल खा लेंगे। मतलब कहने का कि सब्जियां आप अवॉइड करोगे कि अभी ये सीजन ठीक नहीं है, इस समय बहुत महंगा चल रहा है, ऐसा ही होगा ना। तो ये सब पे खपत पर असर पड़ेगा। तो खैर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या किस पर पड़ेगा। मेन मामला यहाँ पर क्या है, मेन मामला यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा टूल है ये सफिशिएंट नहीं है इस महंगाई जैसी चीज को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल में जो है बताया जा रहा है कि काफी बार ये बात कही जा रही है कि हम हर बार क्या है, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको ना इस्तेमाल करके अब वो समय आ गया है जब हमें क्या है कि टूल्स को बदलना चाहिए। तरीका है जो हमारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो तरीका है उसमें बदलाव करना चाहिए। मतलब महंगाई को सीमित करने के तरीके में बदलाव करना होगा, ठीक है। तो ये बात यहां पर कह रहे हैं कि ये जो तरीका है हमने जो ढूंढ रखा है अभी तक, उसके अलावा हमें कुछ और भी नए तरीकों को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ठीक है, हरी सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई, यस। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।